जो है वो कुछ गैस लॉस है, इसके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़े हैं। इसमें कोशिश करेंगे जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो वो ज़्यादा स्टडी करेंगे। अब देखिए बॉयल्स लॉ जो है प्रेशर और वॉल्यूम को इंटर रिलेट करता है, और आपने इस लॉ में पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होगा, ये कम होगा। इधर देखिए अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लेकर आते हैं और दैट इज़ इक्वल टू के इंटू 1/p, और फिर सिंप्लिसिटी के लिए आप अगर ये दोनों साइड पे p मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा pv इज़ इक्वल टू k। मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इधर देखिए इसका एक मतलब है, पहले इधर देखिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो ओवरऑल मल्टीप्लाइंग वो है वो कांस्टेंट है। मतलब ये अगर आप प्रेशर बढ़ाए तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ाए तो प्रेशर कम होगा, तो दोनों का रिलेशन जो है वो इन्वर्स है, मगर दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको वही जवाब आएगा। अगर मैं कंसिडर करूं कि प्रेशर 1 atm है और वॉल्यूम में कंसिडर करूं कि 2 dm³ है, लेकिन अगर प्रेशर को 2 atm किया जाए तो वॉल्यूम कितना होगा 1 dm³। सो P और V को अगर आप मल्टीप्लाई करें 1 × 2 से क्या आएगा 2, और यहाँ पे भी अगर 2 × 1 मल्टीप्लाई करें तो अगेन 2। तो मतलब ये है कि PV हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब अगर देखें आपके पास ये एक गैस है और मैं सपोज करता हूँ इसका जो अपना प्रेशर है P1 है और इसका जो अपना वॉल्यूम है वो V1 है। अगर आप प्रेशर बढ़ाएं, प्रेशर क्या करें डबल करें, प्रेशर बढ़ाएं तो आपका जो प्रेशर होगा वो P2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे जो वॉल्यूम कम होगा वो V2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए आपका जो पहला गैस है उसका P1 और V1 ये बराबर होगा दूसरे के P2 और V2 के, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है और प्रेशर कम है, उधर प्रेशर ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है। तो मैं अगर सपोज करूं कि ये 1 atm है और ये भी 2 dm³ है, इधर मैं सपोज करता हूं ये 2 atm प्रेशर है और वॉल्यूम 1 dm³ है, तो अब इसका क्या करें, इसका प्रोडक्ट देख लें। P1 क्या है 1 और V1 क्या है 2 इज इक्वल टू P2 कितना है 2 और V2 कितना है 1। सो 1 × 2 या 2 × 1 से सेम आएगा। तो चूंकि इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, इस लॉ में जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं वो इसकी ग्राफिकल डिटर्मिनेशन है, जो अब 1 by 1 करेंगे। अच्छा इधर देखिए शाबाश, एक्सपेरिमेंटली इधर देखिए यहाँ पे प्रेशर P1 कम है, उधर पे प्रेशर P2 ज़्यादा है, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है और यहाँ वॉल्यूम कम है। तो ग्राफिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेस पे इंडिपेंडेंट चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सेस पे डिपेंडेंट। यहाँ पे प्रेशर इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है वॉल्यूम, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन प्रेशर। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करेंगे तो अगेन वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो हम कहते हैं कि राइट साइड पे देखिए जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है, जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब देखिए ये जो ओवरऑल PV की जो ओवरऑल डिटर्मिनेशन है, लास्ट टाइम ऐसे टेबल उन्होंने दिए होते हैं और आपसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सा टेबल जो है वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो देखिए अगर वॉल्यूम 1 dm³ है और प्रेशर 2 atm है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इस PV का रिजल्ट क्या आएगा कांस्टेंट के बराबर होगा 2। या अगर वॉल्यूम आप क्या करें बढ़ाएं और प्रेशर कम करें फिर 2 × 1 अगेन सेम। तो हम कहते हैं कि जो PV की प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें PV आपको कांस्टेंट वैल्यू दे वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। अब इधर देखिए इस ग्राफ में हमने ये पढ़ा है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं सो वॉल्यूम रिड्यूसेस। कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ एक्सप्लेन्स बॉयल्स लॉ। तो ये भी है, इधर देखिए ये ग्राफ भी है,
ये भी है, इसके अलावा ये भी है और दो ग्राफ इधर हैं, ये सारे बॉयल्स लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन हर ग्राफ का अपना एक मकसद है। पहले जो जनरल ग्राफ है ये वाला हम कहते हैं कि किसी भी गैस का वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्स में है, लेकिन तब जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होगा, मगर आपने टेम्परेचर को नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अगर आप ऊपर से कोशिश करेंगे कि वॉल्यूम कम हो, नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम ऊपर तक जाएगा। तो जब भी आपने बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंट करनी है आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। समझ आ रहे हैं? तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन किया जाता है कि बॉयल्स लॉ को एक और भी नाम दिया जाता है। तो बॉयल्स लॉ को या बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ है इसको आइसोथर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो है हमारे पास क्या है, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है। और इधर देखिए बॉयल्स लॉ को हाइपरबोला भी कहते हैं, इस ऐसे ग्राफ को हाइपरबोला कहते हैं। समझ आ रहे हैं? हाइपरबोला, और इसके उलट वाले को हाइपोबोला कहते हैं। तो जो कि बॉयल्स की जो लॉ है ये हम ऐसे पढ़ते हैं कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं प्रेशर की वजह से ये वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो हम कहते हैं इसका जो ग्राफ है ये हाइपरबोला है। अब देखिए मुख्तलिफ ग्राफ देकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ग्राफ बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करता है। ये ऑर्डिनरी कंडीशन के लिए। इधर देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो पीवी है, इधर देखिए शाबाश, ये जो पीवी है, पीवी की वैल्यू को अगर आप इस प्रेशर के एक्सेस के अगेंस्ट प्लॉट करें, क्या करें, ये प्रेशर है पी और ये है पीवी। पहले वाले के लिए पहले करते हैं। इधर P की वैल्यू क्या है, सपोज 2 है, लेकिन PV की वैल्यू क्या है 2। दूसरे में देख लें P की वैल्यू क्या है, लेकिन PV की वैल्यू क्या है 2। तो अगर आप प्रेशर के एक्सेस पे भी दोनों को प्लॉट करें, अब दोनों में प्रेशर डिफरेंट है मगर PV की प्रोडक्ट क्या है, सेम है। तो देखिए ये सेम लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है। अब अगर ये सेम ना होता, अगर ये सेम ना होता तो इस तरह होता, कभी ऊपर कभी नीचे या जो भी होता, या ये ऐसा भी हो सकता था या ये इस तरह ऐसे भी हो सकता था। लेकिन चूंकि अगर आप ये टेबल देख लें, प्रेशर अगर आप बढ़ाए या कम करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीवी का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। यहाँ पे भी PV2 है और यहाँ भी 2 है। तो अगर P1 है ये वाला, फिर भी PV का प्रोडक्ट 2 है, और अगर ये 2 है फिर भी PV का प्रोडक्ट आपके पास क्या है, सेम है। तो ये भी एक बॉयल्स लॉ है, मगर ये इस कंडीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसे होती हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाए तो बॉयल्स का जो ग्राफ होगा वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो बॉयल्स का जो ग्राफ है वो कौन से एक्सिस पे इंक्रीज होगा। तो ज़रा वो मिटाए ताकि मैं डिस्कस कर सकूं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो बॉयल्स लॉ का ग्राफ है वो कौन से एक्सिस पे इंक्रीज होगा, यानी कौन से एक्सिस पे शिफ्ट होगा, कौन से एक्सिस पे बढ़ेगा। इधर देखें, पहले सपोज करें एक गैस है जो कि 0 डिग्री पे है, तो टेम्परेचर कम है। अगर टेम्परेचर कम है और ये गैस इस कंटेनर में है, टेम्परेचर सपोज कम है और ये इस गैस के मॉलिक्यूल हैं और ये इस कंटेनर में है। अगर टेम्परेचर नीचे से 0 डिग्री है, मतलब कम है, तो ये कम टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है। अगर टेम्परेचर कम एब्जॉर्ब करता है तो इंटरनल एनर्जी भी कम है। अगर इंटरनल एनर्जी कम है तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड तो करते हैं और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी, मगर इतनी ज़्यादा कोलिजन नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम है। तो इसलिए अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो गैस का जो अंदर सिलेंडर के अंदर दबाव है वो दबाव भी कम है, इंटरनल प्रेशर भी कम है। लेकिन आप क्या करें, यही गैस ले लें और टेम्परेचर बढ़ाएं। सपोज आपने 25 डिग्री सी टेम्परेचर दे दी है। अब जब आपने ज़्यादा टेम्परेचर दी है तो ज़्यादा इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड हो गई है।
जब इंटरनल एनर्जी ज़्यादा स्टोर्ड होगी, कोलिजन ज़्यादा होंगे, एक दूसरे के साथ ज़्यादा कोलाइड करेंगे। तो जब ज़्यादा कोलाइड करेंगे या वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो इंटरनल प्रेशर क्या होगा? इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा। तो क्वेश्चन था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो बॉयल का ये ग्राफ कौन से एक्सेस की तरफ बढ़ेगा? तो कौन से एक्सेस की तरफ बढ़ेगा? यहाँ इंटरनल प्रेशर कम है, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाए तो इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा। सो अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द बॉयल्स ग्राफ शिफ्ट टुवर्ड्स प्रेशर एक्सेस। इसका जवाब क्या होगा? प्रेशर एक्सेस। पहले 0 डिग्री पे हैं, तो जब नॉर्मली बॉयल्स लॉ ऐसे हैं कि ये वॉल्यूम है और ये आपके पास प्रेशर है, सो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। लेकिन अगर वो 0 पे हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो यही ग्राफ किस साइड पे शिफ्ट होगा? प्रेशर के साइड पे शिफ्ट होगा। इधर देखें, ये आप देखें, ये सपोज 0.1 ATM प्रेशर है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है, ये 0.5 है और जो भी है यहाँ तक 1 ATM है। टेम्परेचर कम है ना, इंटरनल प्रेशर भी कम है, एक्सटर्नल भी अगर आप देख ले कम है। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल प्रेशर क्या होगा? इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा। तो ये ग्राफ इधर देखिए, अगर इसको आप प्लाट करें तो ये ग्राफ में प्रेशर की वैल्यू 0.1 है, कम है ना, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा। अब ये राइट में शिफ्ट होनी चाहिए, तो राइट में अगर शिफ्ट होती है, कौन सा एक्सेस है? प्रेशर एक्सेस। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये दूसरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा। तो देखिए अब इंटरनल प्रेशर 0.9 या 0.8 तक चला गया है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो बॉयल्स का जो ग्राफ है वो कौन से एक्सेस पे बढ़ता है? तो प्रेशर एक्सेस पे, क्योंकि इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होता है। और यहाँ पे हम इंटरनल प्रेशर की बात करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर की बात नहीं करते। तो इसका जवाब क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो ग्राफ एक्स एक्सेस पे यानी प्रेशर एक्सेस पे बढ़ेगा, वो एक्सेस की जानिब जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन किया जाता है, ये दूसरा वाला, चले ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, ये वाला कि अगर आप इस PV को P के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो हम कहते हैं ये ग्राफ लीनियर रहता है। अब सपोज करें यही आपने प्लॉट करना है मगर 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स देने हैं, फिर आपके पास क्या होगा? तो ये उधर दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, मैं सपोज करता हूँ कि PV और P का मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। तो ऊपर के टेबल में ज़रा देख लें, PV और P का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो चाहे P जितना भी हो, चाहे 1 हो या 2 हो, लेकिन PV हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये दोनों के लिए कांस्टेंट है। लेकिन अगर आपको कंडीशन दी जाए कि पहला जो PV है वो 0 डिग्री पे है और दूसरा जो PV है वो 25 डिग्री पे है, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? एक के लिए तो ये होगा, दूसरे के लिए कौन सा होगा? दूसरा ऊपर लेके या नीचे लेके? तो देखें, ये कोई सिलेंडर है और इसमें आपके पास गैस है और इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, सही है। टेम्परेचर अगर कम है, इससे पहले हमने पढ़ा, अगर टेम्परेचर कम है, इंटरनल एनर्जी कम है, कोलिजन कम है, तो इंटरनल प्रेशर कम है, वॉल्यूम कम है। तो मैं कहता हूँ टेम्परेचर कम है तो इंटरनल प्रेशर कम है, लिहाजा उसकी वजह से इस कंटेनर का वॉल्यूम कम है। लेकिन अगर आप इसको अब टेम्परेचर बढ़ाए, आपने 25 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है, कोलिजन ज़्यादा होगी, कोलिजन की वजह से इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा और उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा। अब ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और थोड़ा सा वॉल्यूम, चूँकि मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा आपस में और कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे तो इस कंटेनर का वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। तो जब प्रेशर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। तो ये पहले के लिए जब 0 डिग्री C है, 0 डिग्री की केस में प्रेशर भी कम है, वॉल्यूम भी कम है, उन दोनों का प्रोडक्ट भी कम है।
और ये ऊपर वाले के केस में अगर आप 25 डिग्री सी दे दें तो इंटरनल प्रेशर भी बढ़ेगा, इंटरनल वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे उसका प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। किस तरह से? यहाँ पीवी की वैल्यू 2 है, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, कम वैल्यू आएगी ना। और यहाँ पीवी की वैल्यू 2 है, 2 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीवी और भी बढ़ जाएगा। तो कभी कभार ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। बाज़ ऑप्शन में T2 नीचे T1 ऊपर होता है, लेकिन हमेशा जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पीवी बढ़ेगा। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन किया जाता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाए तो पीवी का प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीजेस। या अगर आप टेम्परेचर बढ़ाए तो पीवी वर्सेस पी के ग्राफ में ये नया चेंज ऊपर होगा। नया चेंज कौन से एक्सेस पे जाएगा? वाई एक्सेस पे जाएगा। और वाई एक्सेस को कौन सा एक्सेस कहते हैं? तो पीवी एक्सेस जो है आपके पास बढ़ेगा। इसके साथ ये 2 पॉइंट से अभी अजान के बाद डिस्कस करते हैं। अच्छा, लास्ट जो एमसीक्यू है वो ये है कि इस के की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, या के क्या रिप्रेजेंट करता है? बॉयल्स का जो कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ का, तो देखें के इज इक्वल टू पी वी। अब पी जो है ये बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो इसकी जगह न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एसआई में वॉल्यूम का जो यूनिट है वो है मीटर क्यूब। तो देखिए ये मीटर स्क्वायर अगर आप ऊपर लेकर जाएं तो दैट बिकम 3 - 2, तो ये मीटर, तो न्यूटन मीटर। अब आपको खुद भी पता है कि न्यूटन मीटर जॉल के इक्वल है। आप फिजिक्स में ऐसे भी इसको डिफाइन करते हैं कि ये एनर्जी बराबर है पावर इनटू टाइम, वर्क वाले इक्वेशन से। सो पावर की जगह वाट और टाइम की जगह सेकंड, ये भी जॉल के बराबर है। इसके साथ हमारा काम नहीं है, हमारा इसके साथ काम है। तो न्यूटन मीटर जो है ये किसके बराबर है? जॉल के। तो बॉयल्स लॉ में जो कांस्टेंट है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो या जॉल लिखा होगा और या एनर्जी लिखा होगा, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ओवरऑल ये बॉयल लॉ ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट याद रखें, बॉयल लॉ में ये खामी है कि कभी हम एक्सटर्नल प्रेशर की बात करते हैं और कभी इंटरनल प्रेशर की बात करते हैं। नंबर 2, बॉयल्स लॉ जो है ये किसके लिए है? आइडियल गैसेस के लिए है। और कायनात में अभी तक आइडियल गैस नहीं है, लेकिन ऐसे गैसेस है जो आइडियल के करीब है, या गैसेस को हम पार्टिकुलर कंडीशन पे आइडियल बना सकते हैं। एक पॉइंट और है जो अभी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट जो कंक्लूजन में है, कभी कभार ये स्टेटमेंट थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के भी आपसे किया जा सकता है। देखिए बॉयल्स लॉ में हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम और प्रेशर का अगर इन्वर्स रिलेशन हो तो ऐसे ग्राफ बनता है। कभी कभार आपको कंफ्यूज किया जाता है। देखिए इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। इधर देखें वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्स में है, लेकिन अगर वॉल्यूम का इन्वर्स लिया जाए, अगर वॉल्यूम का इन्वर्स लिया जाए तो ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो कभी कभार ऐसे भी पूछते हैं कि द इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम जो है ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी बॉयल्स लॉ है। तो देखिए किस तरह कंफ्यूज करके आपसे पूछा जा सकता है। इसका ग्राफ फिर ऐसे बनेगा, देखिए ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है और ये प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम का ग्राफ है। तो प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम का ग्राफ हमेशा लीनियर होगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए है। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों में कौन सा ग्राफ ठीक है। ये अभी आप बताएंगे, शाबाश, पहला वाला ग्राफ ठीक है या दूसरा वाला। पहले समझ ले, प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट हमने शो किया है कि लीनियर बनता है। ये अगर कोई गैस है और इसका पहला टेम्परेचर है 0 डिग्री और दूसरा है 25 डिग्री, और हम प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम का रिलेशन चेक करते हैं, और ये भी आपके पास है 0 डिग्री और ये आपके पास है 25 डिग्री, कौन सा रिलेशन ठीक होगा? अब देखिए पहले वाले में टेम्परेचर कम है, तो जब आपके पास टेम्परेचर कम है इंटरनल प्रेशर क्या है? कम है। और जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, तो पहले ये इधर है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर एक्सेस की तरफ जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं है, तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम से ये किसकी तरफ जाएगा, प्रेशर की तरफ जाएगा। ये गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन आपके पास ठीक है कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा और ये ग्राफ प्रेशर एक्सेस की तरफ जाएगा। तो देखिए प्रेशर एक्सेस की तरफ जाता है ना, इधर देखिए वॉल्यूम की पॉइंट ये है, सपोज 1 dm³ है, और इधर देखिए ये कम हो गया है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर एक्सेस ये बढ़ता है। इसके साथ ओवरऑल जो है ये ख़त्म हो जाता है।